बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो आपसे माज़रत करनी है कि तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं हम आपकी स्क्रीनों से गायब हैं। एक तो इसके लिए माज़रत। डिटेल्स किसी टाइम फिर आपको बताऊंगा कि क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से हम आपकी खिदमत में पेश नहीं हो सके। लेकिन इस दौरान कुछ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पे आपसे बातचीत करनी बड़ी ही ज़रूरी है। कुछ बातों को हम आइंदा वीलॉग के लिए छोड़ देते हैं। जिस मौजू पे मैंने आज बात करनी है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। आप कि शायद ये इल्म में हो कि आईएमएफ का 6th और 7th रिव्यू की जो टॉक्स है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू हुई और लास्ट फ्राइडे तक जो है वो जारी रही। तो उन टॉक्स के नतीजे में अब 6th और 7th रिव्यू को कंबाइन करके जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसका तकरीबन $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान, अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में अप्रूवल के लिए पेश किया जाएगा। आज जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस शौकत तरीन साहब वाशिंगटन रवाना हो चुके हैं। उनके साथ जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस और इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब भी मौजूद होंगे। कल से वाशिंगटन में 3 दिन के लिए पॉलिसी लेवल टॉक्स शुरू होने वाली हैं। क्योंकि आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का आपको पता है कि एनुअल स्प्रिंग मीटिंग है, तो एनुअल स्प्रिंग मीटिंग से पहले पॉलिसी लेवल टॉक्स जो है वो फाइनल होनी है। अब जो टेक्निकल टॉक्स का राउंड हुआ, जो फर्स्ट राउंड था, उसके बाद एक टेबल 1 to 9 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होता है। उस टेबल के अंदर आप मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स को सामने रखते हुए पाकिस्तान के मॉनिटरी, फिस्कल और एक्सचेंज रेट के बारे में आईएमएफ अपनी असेसमेंट देता है और ये बताता है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को जो है वो अचीव करनी है। और अगर पाकिस्तान और आईएमएफ उन कंडीशंस पे एग्री कर जाए तो उसको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो फिर बोर्ड के सामने पेश होगा। तो अब तक की जो आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिजिकल साइड जो है वो आईएमएफ की असेसमेंट ये है कि ये बजट जो है वो पहले 3 माह के अंदर ही आउट हो चुका। उसकी जो लाइन और लेंथ थी वो उससे बाहर निकल चुका है। और फिजिकल साइड पे एक तो पेट्रोलियम लेवी को वो कहते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान खुद भी कह रही है कि पेट्रोलियम लेवी का जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे। लेकिन आईएमएफ उसके साथ साथ जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स हैं, जो कि बजट में हमने कोई 252 बिलियन रुपीस के लगभग उसका तखमीना रखा हुआ है, और उसके अलावा कुछ और टैक्स और नॉन टैक्स को मिलाकर 1000 अरब रुपए का होल आईएमएफ को नजर आ रहा है। अब इस होल को पूरा करने के लिए आईएमएफ का ये मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान एक मिनी बजट लेकर आए और उस मिनी बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएं, जिसमें वो कॉम्बिनेशन बताते हैं कि इनकम टैक्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स, जो हायर इनकम ब्रैकेट्स के लोग हैं जिनकी तनख्वाहें सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों के लिए, जिनकी अगर सालाना इनकम करोड़ों रुपए में बनती है, उनके टैक्स रेट्स में रद्दोबदल किया जाए और मेजर किस्म का रद्दोबदल किया जाए। तो उसके नतीजे में कोई 150 से 200 अरब रुपए आए। और उसके बाद जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं जीएसटी की, जो कि पाकिस्तान के इकनॉमिक सर्वे में उसका तखमीना लगाया गया था 578 अरब रुपए,
उनमें से तकरीबन 300 अरब रुपए की एग्जम्पशंस जो हैं वो उड़ाई जाए। अब बताएं कि टैक्स का निज़ाम जो है वो वाकई बड़ा डिस्टॉर्टेड है। जीएसटी का निज़ाम में मुख्तलिफ रेट्स हैं, कोई ज़ीरो रेटिंग है, कोई 5% है, कोई 7% है, मुख्तलिफ रेट्स हैं। तो IMF ये कह रहा है कि जो यकसा निज़ाम है, ज़ीरो रेटिंग को ख़त्म करें और ये जो मुख्तलिफ रेट्स हैं इनको ख़त्म करें और एक यकसा रेट 17% जो है वो आयद किया जाए। लेकिन ये बहुत इन्फ्लेशनरी होगा, इन्फ्लेशन पहले ही पाकिस्तान में बड़ी हुई है। तो अब देखना ये है कि हुकूमत इस बारे में ये जो पॉलिसी लेवल टॉक्स है इसमें क्या फ़ैसला करती है। लेकिन हुकूमत की कोशिश क्या है? हुकूमत की कोशिश ये है कि IMF को ये कन्विंस किया जाए कि ये जो हमारे एग्जेम्पशंस को उड़ाना है, यानी टैक्स की जो मुख्तलिफ छूट है उनको ख़त्म करना है, या इनकम टैक्स के लॉ में चेंज करनी है, तो ये अगले बजट तक मौखर की जाए। लेकिन IMF को पता है कि ये प्रैक्टिकली IMF का प्रोग्राम ख़त्म तो नहीं हो रहा, जो कि 2022-2023 में ख़त्म होगा। लेकिन उनको भी पता है कि ये पाकिस्तान का सबसे क्रूशियल रिव्यू है और इसकी कंप्लीशन के बाद शायद पाकिस्तान को मज़ीद IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इस टाइम IMF को भी पता है कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं और IMF के प्रोग्राम के बगैर कोई चारा नहीं है। अगर पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से निकलना पड़ा तो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि हमें कर्ज़े मिलेंगे। अगर हम मार्केट से बॉन्ड्स के ज़रिए कर्ज उठाने की कोशिश करें तो वो हमें महंगे मिलेंगे। तो IMF को इस टाइम पूरी तरह से सिचुएशन का पता है। और दूसरी तरफ जियो स्ट्रैटेजिक जो सिचुएशन है, जो अफ़गानिस्तान में हमारा रोल रहा है, उसके हवाले से भी जो USA है उसका और जो उसके एलाइज हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जब वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएंगे। और IMF भी उनके इशारे के बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेगा, वरना नहीं होगा। तो एक तो ये फिस्कल साइड पे जो है वो हमें इस लूप होल को जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो होल जो इस टाइम है वो 1000 अरब रुपए का है। तो IMF कह रहा है कि 500 अरब रुपए का टैक्स लगाएं आप। दूसरा मॉनेटरी साइड पे वो ये कह रही है कि आप, और मॉनेटरी साइड पे आने से पहले फिस्कल साइड पे ये भी कहते हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कुछ कम करें। अब एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए जो सबसे आसान हल है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 2.1 ट्रिलियन का है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, इसको भी इसके ऊपर कट लगाया जाए। लेकिन जो वाकफान हाल हैं वो ये कहते हैं कि एक मोमेंटम जनरेट हो चुका है डेवलपमेंट स्कीम्स में, तो उस मोमेंटम को स्लो डाउन करने में भी कुछ वक्त लग जाएगा और इतना आसान नहीं है कि हम उस मोमेंटम को जो है वो यकदम जो है वो कम कर दें। उसके लिए बड़े मेजर किस्म के फिर मेजर्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कट लगाना पड़ेगा। और ये फर्स्ट रिव्यू से पहले शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि कुछ जो है वो चेंजेस की थी इस साल के शुरू में कि जिसमें 50% के लगभग जो एलोकेशन थी वो उनको 1 जुलाई को ही उनको सेंक्शंस कर दी गई थी मिनिस्ट्रीज और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं। तो शायद इस सारे मामले को स्लो डाउन करना इतना आसान नहीं है जब तक कोई ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए जाते। अच्छा, अब मॉनेटरी साइड पे जो है वो IMF की असेसमेंट ये है कि मज़ीद डिस्काउंट रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स से लेकर 75 बेसिस पॉइंट्स तक जो है वो टाइटनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। तो इस डिमांड को जो इस टाइम पैदा हो चुकी है इकॉनमी के अंदर, उसको जो है वो और ओवर हीटिंग की वजह से इसको ज़रा सप्रेस करने की ज़रूरत है ताकि स्लो डाउन हो। तीसरा, एक्सचेंज रेट के ऊपर देखिए, एक्सचेंज रेट के ऊपर अमूमन मैं कोई फिगर नहीं दिया करता, लेकिन जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके तकरीबन हम आसपास हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश उसके अंदर मौजूद है। और IMF की असेसमेंट ये है कि मज़ीद और जैसे जैसे सूरत हाल या गैप्स पैदा होते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन न करे, बल्कि
उसको मज़ीद एडजस्टमेंट्स की इजाज़त जो है वो दी जाए रुपी वर्सेस US डॉलर। तो ये 3 तरह के इकदाम हैं। इसके साथ साथ IMF ये कह रहे हैं कि आपने क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स तो करनी शुरू कर दी हैं। जो बेस लाइन टैरिफ है उसमें अभी तक आपने उतना इजाफा नहीं किया जितना तय था। कोई ₹1.40 मज़ीद बेस लाइन टैरिफ जो है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। उसके साथ जो नेपरा का लॉ है उसको पास करके ये इजाज़त देने की बात हो रही है कि क्वार्टरली जो भी वो एडजस्टमेंट करें इट शुड स्टैंड नोटिफाइड, उसके लिए हुकूमत को नोटिफाई करने की ज़रूरत न पड़े। अभी वो लॉ जो है वो पास नहीं हुआ, उस लॉ को पास करने की बात भी हो रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो अमेंडमेंट का लॉ पेश हुआ था उस पर मुकम्मल खामोशी है, और मेरे ख्याल में शायद ये बात तय हो चुकी है कि वो शायद नेक्स्ट रिव्यू में उस पर बात होगी। गैस की प्राइसेस भी इसी तरह से मज़ीद बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को देख के ये लगता ये है कि एक महंगाई का तूफ़ान हमारे दरवाज़े पे दस्तक दिए खड़ा है। अब हुकूमत जो है वो कैच 22 की सिचुएशन में है। IMF का प्रोग्राम को फाइनलाइज करना इतना आसान नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम बड़ी अपबीट है कि हम कर लेंगे। आइंदा 2 से 3 दिन आने वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और देखना ये है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शौकत तरीन साहब की सरबराही में इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में कामयाब होती है या नहीं होती। लेकिन एक बात मैं आपकी इत्तला के लिए और अर्ज़ कर दूं कि जब वो एक तरफ ये मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक नोटिफिकेशन जारी होगा जैसे ही ये मुज़ाकरात फाइनल होंगे कि मिनिस्टर फॉर फाइनेंस शौकत तरीन साहब को एडवाइज़र टू PM ऑन फाइनेंस बना दिया गया, यानी उन्हें डीमोट कर दिया गया। क्योंकि 6 माह का जो अरसा दरकार था कि उन्हें किसी मेंबर पार्लियामेंट जो है मुंतखब किया जाता, वो अरसा ख़त्म हो रहा है। तो अब हुकूमत ने उन्हें कोई सेनेट का टिकट नहीं दिया वादे के बावजूद अभी तक। तो हुकूमत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि उन्हें एडवाइज़र टू PM ऑन फाइनेंस के ओहदे पे तैनात किया जाए। लेकिन उसके नतीजे में होगा क्या? होगा ये कि वो उनकी पावर्स में मेजर कमी आएगी। वो ECC और मुख्तलिफ कैबिनेट्स की जो कमेटीज़ की मीटिंग है उनको इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ था उसकी रोशनी में चेयर नहीं कर सकेंगे। तो देखना ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ये ओहदा अपने पास रखेंगे या आप किसी अपने मिनिस्टर को दोबारा से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत दोबारा से इस ओहदे पर लाएंगे। आपको मैं याद करवा दूं, PTI की हुकूमत में माशाल्लाह 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो चुके हैं। तो अब 5वें की बारी है। अब देखना ये है कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट कितना अर्सा चलेगा या क्या होगा। तो एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रहे होंगे, दूसरी तरफ वो डिमोट हो रहे होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चंद बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। चूँकि मैं आपको ये बात बता दूँ, IMF के साथ जो एग्रीमेंट होगा उसकी भी एक कॉस्ट है आपके लिए, और अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो उसकी भी कॉस्ट है पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो इस टाइम रियली हम कैच 22 की सिचुएशन में हैं। बेहतर ये है कि हम IMF का प्रोग्राम करें, IMF के प्रोग्राम में रहें, लेकिन इतना आसान नहीं रहा। और इस पे मैं समझता हूँ एक दफ़ा फिर एक बात करने की ज़रूरत है, और वो ये बात करने की ज़रूरत है कि जब IMF का प्रोग्राम फाइनल हो रहा था तो उस टाइम के जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे उन्होंने, यूनुस डागा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको अनसरमोनियसली जो है वो खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम हटा दिया था, वो क्या वजूहत थी और वो कौन सी शराइत थी जो उन्होंने मानने से इनकार किया था। मैं यूनुस डागा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर पब्लिकली आएँ, मेरे प्रोग्राम में आएँ, मैं आपको पब्लिकली दावत दे रहा हूँ, आप आएँ और उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएँ ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता चल सके कि वो कौन सी शराइत थी जो आपने मानने से इनकार कर दिया था, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने गलत IMF की शराइत के ऊपर एक प्रोग्राम किया जिसका नतीजा आज पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। आप पब्लिक सर्वेंट थे,
2 साल तक आप खामोश रहे, आपके लिए वो पीरियड भी ख़त्म हो चुका है। सर मेहरबानी करें, पब्लिकली आएँ और बताएं लोगों को कि वो शराइत क्या थी और वो कौन सी शराइत थी जिनसे मानने से आपने इनकार किया था। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।